ओह, व्हाट अ इंटरेस्टिंग डे इट वाज फॉर द मार्केट। कितना मुश्किल मार्केट था आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कितना मुश्किल मार्केट था और किस तरह से मार्केट आने वाले टाइम में रिएक्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही बात करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले निफ्टी से शुरू करता हूँ मैं। बहुत दिनों से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि निफ्टी में फोकस कीजिए, निफ्टी में फोकस कीजिए एटलीस्ट एक डेढ़ महीने के लिए, क्योंकि निफ्टी में अभी लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर से सारे जितने भी फंड्स रहेंगे, बड़े फंड्स, वो निफ्टी के शेयर्स में आएंगे। तो निफ्टी का स्टॉक, निफ्टी का इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो बेटर रहेगा। आप वहां पे कैच ज्यादा कर पाएंगे, आपको ट्रेड्स मिलेगा। सीधी बात यही है, आपका ट्रैपिंग कम होगा। तो इसलिए निफ्टी में फोकस कीजिए। आज भी निफ्टी कुछ अच्छा खासा ही प्लान ऑफ एक्शन पे अच्छा खासा किया है। बस हमें कहाँ पे ट्रेड नेक्स्ट टाइम पे मिल सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी बहुत वॉलेटाइल है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं पूरा। तो एक बार निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी देखिए, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब बन रहा था यहाँ पे कोई भी आपको हेड एंड शोल्डर का संकेत नहीं मिल रहा था। हाँ, यहाँ पे एक पैटर्न था, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ, जो कि मैं लाइव ट्रेडिंग में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे एक पैटर्न था, बहुत अच्छा एक पैटर्न बन रहा था, जिसे राइजिंग वेज कहा जाता है। ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न का मतलब क्या होता है? एक अच्छा खासा मार्केट चलने के बाद अगर मार्केट धीरे 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 कंसोलिडेट होता है अपर एंड में, तो राइजिंग वेज का सिंपल मीनिंग यही होता है कि उसका मूवमेंट नीचे की तरफ ही आएगा, उसका मूवमेंट कभी ऊपर की तरफ नहीं आएगा। तो इससे हमें इतना पता चल जाता है कि आज निफ्टी में हमें और लॉन्ग नहीं करना था। तो एज एक्सपेक्टेड हमने कोई भी लॉन्ग नहीं किया। मैंने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, जो भी है, टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया था, तो लॉन्ग नहीं किया। हमारा शॉर्टिंग का जोन कहां पे था? हम शॉर्टिंग इस जोन के नीचे कर रहे थे कि 18,395 के नीचे एक कैंडल क्लोज करेगा तो हम वहां पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम ये शॉर्ट नहीं कर पाए। एक तो 2:45 के बाद आया ये मोमेंटम, तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया था। दूसरी बात, जो कैंडल क्लोजिंग था ये इतना बड़ा हुआ था, उसके नीचे जैसे आया था तो रिस्क रिवार्ड हमें उतना अच्छा मिल नहीं रहा था। तो फॉर दैट ओनली सोलो रीजन हमने यहाँ पे कोई भी शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि आपको रिस्क रिवार्ड चेक करना है। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, ठीक है, तो मार्केट कहां तक आएगा आपको भी पता नहीं। तो आपको पहला सपोर्ट ही, जब भी आप ट्रेड लेंगे आप थर्ड सपोर्ट तक नहीं देख सकते, थर्ड टारगेट तक नहीं देख सकते। आपको प्लान करके चलना होगा कि फर्स्ट टारगेट आएगा, उसके बाद रुक के जाएगा तो सेकंड, रुक के जाएगा तो थर्ड, है ना। तो फर्स्ट टारगेट तक हम अगर देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट के हिसाब से हमारा रिस्क रिवार्ड आ रहा था 1:1 का। तो हमने ये ट्रेड अवॉइड कर दिया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा मैटर करता है, और रिस्क रिवार्ड आप फॉलो नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आपका एल लगने वाला है। माफ कीजिए फॉर द लैंग्वेज, एनीवे। तो फोकस करते हैं फिर से निफ्टी में। तो निफ्टी एक अच्छा खासा फॉलिंग वेज के बाद अच्छा खासा गिरा है, प्राइस एक्शन भी नीचे की तरफ आया। अब कल के लिए हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, मैं इन सब चीजों को हटा देता हूं। ऊपर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के नीचे भी आके निफ्टी ने क्लोज किया है, तो अच्छा खासा एक छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिविटी शो कर रहा है निफ्टी। ओके, आप जाके एक बार पुट ऑप्शन का प्राइस का प्रीमियम देखेंगे, मैं बैंक निफ्टी के टाइम पे दिखाऊंगा आपको। जिस तरह से मार्केट गिरा है उस तरह से पुट का प्रीमियम बढ़ा नहीं है। तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट हाफ में मार्केट पे एक थोड़ा सा पुल बैक आएगा। कैसे? एक अच्छा खासा गिरा है, अब छोटा सा पुल बैक एक एक्सपेक्टेड भी है, और ऊपर से 1 आवर का चार्ट पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा हैमर टाइप का कैंडल भी दिख रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं छोटा सा पुल बैक ऊपर की तरफ हमें दिख सकता है, लेकिन हम उस पुल बैक पे बाई नहीं करेंगे। हम सेल करेंगे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन से, जो कि ये वाला जोन है। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ये आप में और किसी और के द्वारा क्रिएट किया हुआ कैंडल नहीं है। ये एक पावरफुल कैंडल है, जो पहले भी हुआ था। ठीक है, जो पहले भी हुआ था, इस तरह का कैंडल्स बहुत पावरफुल कैंडल्स होते हैं। देन इस तरह कैंडल को आपको चार्ट पे हमेशा फोकस करके रखना है। तो ये कैंडल के आसपास जैसे जाएगा, गैप अप खुले, फ्लैट खुले, कोई मायने नहीं रखता। हाँ, गैप डाउन खुल के जाएगा तो अलग बात है, क्योंकि आपको चीजों भी समझना पड़ेगा। गैप डाउन खुल के यहां तक चला जाएगा तो मतलब क्या है, यहां से छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि यहां से यहां तक मार्केट जाना मतलब बहुत अच्छा सेंटीमेंट है। तो यहां पे हो सकता है ये कुछ इस तरह से निकल जाए, तो वो फिर मायने नहीं रखेगा। हाँ, फ्लैट खुल के जाएगा, यहां से सेलिंग आ सकता है, गैप अप खुल के जाएगा और अच्छा सेलिंग आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला जोन कौन सा है, 18, सिंपल है, 18,400 वाला जोन। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, सब कुछ शेयर कर दिया था। आज सुबह भी बोल दिया था कि अरे ये क्या हो गया, ये मेरा जीरो काम नहीं क्यों नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था, इंस्टा पे भी बोल दिया था, इंस्टाग्राम पे भी मैंने रील्स बना के बोल दिया था कि लॉन्ग करना है तो ध्यान से कीजिएगा। निफ्टी डे हाई के ऊपर क्लोज करके ट्रेड करेगा तो ही लॉन्ग कीजिए, वरना बैंक निफ्टी ट्रैप करवाएगा, और वही हुआ है। ऑप्शन चेन भी कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी थोड़ा सा शो किया है। ओके, तो सेम टू सेम चीज, कल अगर फ्लैट खुलेगा ऊपर जाएगा, लेट इट भी, जाने दीजिए। किसी को स्कैल्प करना है तो तुरंत इस कैंडल के ऊपर छोटा सा एक बार स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डेलो का ऐसे लगा के। 18,400 के ऊपर मत देखिए, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई कोई डिप मार के प्राइस एक्शन ना आ जाए। ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 18,400 के पास जैसे जाएगा हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। हमारा एसएल रहेगा 18,410-15 का, छोटा सा 10-12 पॉइंट का एसएल, और टारगेट यही सिर्फ 60-70 पॉइंट का आ जाएगा। ओके,
अब मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है सेम 400 के आसपास ही शॉर्ट हम करेंगे। इन केस 400 के ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाता है देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जितने भी बड़े प्लेयर्स थे वो लोग ट्रैप हो चुके हैं, तो वो लोग क्या करेंगे फिर अपना पोजीशन को डबल स्क्वायर ऑफ करके डबल लॉन्ग पोजीशन पे चले जाएंगे। तो 400 के ऊपर अगर गैप अप खुल रहा है और एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर गया तो उसके ऊपर जैसे निकलेगा आप वहां पे लॉन्ग कर दीजिए डेलो का एसएल, मार्केट आपको स्मूथ एंड स्टडी ऊपर ही देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है। अच्छा एक और चीज, अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो क्या करेंगे, डेलो को जैसे तोड़ेगा हड़बड़ा के सेल मत कीजिए। अच्छा सेलिंग आया है वेट कीजिए, डेलो को जैसे तोड़ेगा थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई प्राइस एक्शन मिल जाए तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ओके अब बहुत बड़ा गैप डाउन याद रखिए 250 अपने आप पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप 250 260 के आसपास यहाँ पे एक बार बाइंग करेंगे। ये फ्रेश लेवल है, फ्रेश लेवल है, यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग आ चुका होगा तो यहाँ पे आप एक बार बाइंग करेंगे। एक कंफर्मेशन चाहिए होगा तो एक ग्रीन कैंडल का वेट कीजिए, नहीं तो आप एक बार बाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली बोलूंगा आप एक कंफर्मेशन का वेट कीजिए, क्योंकि बाइंग में हमेशा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बाइंग स्लो एंड स्टेडीली होता है तो मिल जाएगा, उसके बाद आप सेल बाई कीजिए। लेकिन अगर सेलिंग में चाहिए तो जो गलती मैं पहले करता था वो कभी रिपीट मत कीजिएगा। सेलिंग में लेवल आए तो कंफर्मेशन का वेट मत कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत फास्ट मार्केट निकल जाएगा। हाँ कंफर्मेशन अलग है, क्लोजिंग अलग है। ये लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए था, क्यों चाहिए था 5 मिनट का कैंडल में आपको दिखाऊंगा तो आपको सीधी वे में समझ में आएगा चीजों को। रूल्स आर रूल्स, डोंट गेट अवे फ्रॉम योर रूल्स जस्ट बिकॉज आपको एक दिन ट्रेड नहीं मिला है। मेरा 18,390 495 के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए था। क्यों, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो रिजेक्शंस का वीक आ रहा है इसके नीचे ना एक भी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट था। अब आप बोलेंगे कि अच्छा खासा मूवमेंट मिस हो गया, फ्लो में निकल जाना चाहिए था, फ्लो में पकड़ते। अगर फ्लो में पकड़ना होता तो यहाँ पे भी तो रेंज बना था, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं पकड़े, यहाँ पे क्यों नहीं पकड़े, ये दोनों जगह आपका ऐसे लीड होता। आपको ये देख के लग रहा है लेकिन ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कैंडल क्लोजिंग का हम वेट कर रहे थे कि इतना अच्छा रिजेक्शन वीक आया है तो कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज कर जाता ना तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता। आज नहीं मिला है, 10 में से 2 दिन नहीं मिलेगा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बट अपने रूल्स से हटिए मत। ओके ये हो गया निफ्टी का, हर एक चीज का हमने यहाँ पे एनालिसिस कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंगली आता है तो ट्रेड करेंगे, अगर नहीं आता है मान लीजिए गैप अप खुला फिर यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, ट्रेड नहीं करेंगे, क्या है उसमें। लाइव में तो आएंगे, वहां पे डिस्कस कर लेंगे कल, और टेलीग्राम पे भी आ जाएंगे। ठीक चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या क्या है। मैंने सुबह सुबह भी लाइव में भी ये बात क्या कहा है कि बैंक निफ्टी जो कर रहा है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा टू मच ऑब्वियस हो चुका है। लोगों को लग रहा है, लोग एकदम श्योर शॉट होके बैठे हैं कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, इतना दिन रुक गया, 44,000 को 9 किया, 10-11 बार ये ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, ठीक है, 10-11 बार टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आज तोड़ ही देगा। जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया आज तोड़ ही देगा, बिल्कुल तोड़ सकता था, लेकिन अगर इसको तोड़ना होता तो यहीं पे तोड़ देता। जैसे मैंने सुबह सुबह एक लेवल शेयर किया था 220 के ऊपर, माफ कीजिएगा 44,020 के ऊपर, तो 44,020 के ऊपर निकला, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे निकला। जब इसको तोड़ना होता तो यही से ये चला जाता। जब ये रिटर्न आ गया तभी मैंने बोल दिया था कि ये कुछ अच्छा ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे ये ट्रैपिंग करवा सकता है, और वही हुआ। बैंक निफ्टी ने भी एक छोटा सा पैटर्न, अब कह सकते हो 1 आवर में आपको दिख जाएगा, ठीक है, एक रेंज बना के इसने तोड़ा है और अच्छा खासा एक फॉल हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी आप अगर थोड़ा सा और बारीकी से चीजों को देखेंगे तो आप सिंपल देख लीजिए, बैंक निफ्टी ने लास्ट के 15 मिनट के कैंडल में लगभग 160 पॉइंट तोड़ा है। कहां से तोड़ा है, 44,024 से। तो हम एट द मनी का ही अगर कॉल लेंगे बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी 44,000 का हम अगर पुट लेंगे, माफ कीजिएगा पुट जो अगर लेंगे, और एक चीज ये धन का प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट भी दिख जाता है, तो एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिल जाता है। आप लोगों को भी करना है तो नीचे लिंक है, जाके एक बार खोल लीजिए। ओके 44,000 का पुट देखेंगे, लास्ट के 15 मिनट के कैंडल में 166 पॉइंट गिरा है, तो उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मल अगर एट द मनी ही पकड़ेंगे तो 70 से 80 पॉइंट तो मिनिमम बेयर एक्सपेक्टेशन है ना। आप देखिए कितना पॉइंट भागा है, सिर्फ और सिर्फ 48 पॉइंट, मतलब आधे लगभग 60% भागा है, सिर्फ और सिर्फ मतलब 40% और कम भागा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक संकेत है, जो भी मार्केट पे अभी रिट्रेस या फिर जो भी गिरावट हुआ, ये पैनिकनेस नहीं है, ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा है, इंडेक्स एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियरली पता चल जाता है। ओके तो अब बैंक निफ्टी में कैसे प्लान होना चाहिए, देखिए बैंक निफ्टी जिस तरह का आज ट्रैपिंग क्रिएट किया है, बहुत हद तक ये कल भी इस ट्रैपिंग को कंटिन्यू कर सकता है, कल भी यहाँ पे नीचे दिखाने के बाद सेकंड हाफ में ये रिवर्स कर सकता है। इसका पॉसिबिलिटीज में इस पे बहुत हद तक ज्यादा पॉसिबल होने की चांसेस है, नहीं भी हो सकता है। मार्केट है, सुप्रीम है, बॉस है, भगवान है, कुछ भी कर सकता है, भाव भगवान से। लेकिन हम प्लान तो करेंगे ना, अगर प्लान नहीं करेंगे, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देंगे तो कैसे होगा। आपको तो प्लान करना होगा ना। अगर आप प्लान, आपका अगर प्लान सही गया, यू स्टिक टू द प्लान, यू स्टिक टू द रूल्स, बस दिस इज द ट्रेडिंग।
आपको या तो रिस्क मिलेगा या तो रिवार्ड मिलेगा, लेकिन आप प्लान ही नहीं करेंगे, ऑन द स्पॉट अगर कुछ होने को देखेगा आपको, आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज होगा कि जिस तरह का ये चीज क्रिएट किया है बैंक निफ्टी, बहुत हद तक कल आपको फर्स्ट हाफ में नीचे ही दिखा सकता है, उसके बाद सेकेंड हाफ में जैसे ही मंथली एक्सपायरी परसों है, तो सारे जितने भी शॉर्ट्स होंगे, ये लास्ट एक झटका था वीक हैंड्स को निकालने का, वो सब कवर होके मार्केट धीरे से बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। तो याद रखिएगा, कल अगर बैंक निफ्टी आपको इस जोन में भूल के भी मिल जाता है एक बार, ठीक है, ये बाइंग जोन हो जाएगा हमारे लिए। कौन सा है ये? 43,000 मान के चलिए आप, 670 660, 43,660, 1 सेकेंड, 660 टू 43,700, ठीक है, इसको हम 50 कर देते, एक राउंड, एक छोटा सा बफर आ जाएगा, ठीक है। 650 से लेके 700 ये आपका बाइंग जोन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, 650 आप बोलेंगे, 640 का लो लगा के आ जाएगा, इस तरह का सिचुएशंस बहुत बार करता है। बैंक निफ्टी का धर्म है कि टू ऑब्वियस चीजों को ट्रैप करना, जहां पे टू ऑब्वियसनेस नहीं है वहां पे ट्रैप नहीं करता, जब टू ऑब्वियस हो जाता है तब वो ट्रैप करता है, ठीक है। तो 43,650 से लेके 700 इस जोन पे अगर आपको मिलता है, आप यहाँ पे बाई कीजिए। कंफर्मेशन चाहिए होगा तो हैमर कैंडल या फिर एक बुलिश कैंडल का वेट कीजिए। अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो इस जोन पे बाई करना, पोजीशन को ऐड करना चालू कीजिए। जैसे यहाँ पे एक प्राइस एक्शन आ जाएगा तब पोजीशन को फुल्ली आप डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया गैप अप या फ्लैट खुल के नीचे आने की बात का। अच्छा, अब मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाता है तो वेट कीजिए। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि जब तक बैंक निफ्टी ऊपर में 44,080 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक लॉन्ग करने का, क्योंकि ये फिर ट्रैपिंग जोन में ही आ जाएगा, फिर हो सकता है यहाँ से फिर ट्रैप करते, तो ये देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बाई ऑन डिप कर सकते हैं, नीचे में आप बाई कर सकते हैं, टॉप पे बाई करना थोड़ा रिस्की है। ओके, अब मान लीजिए बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो सेम टू सेम निफ्टी जैसा ये जहां पे बड़ा बड़ा कैंडल आया है, अच्छा खासा सेलिंग आया है, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। जैसे 80 के ऊपर निकल जाएगा या एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर दिया, 15 मिनट का कैंडल के बाद जैसे वो हाई को ब्रेक करेगा उसका, आप वहां पे लॉन्ग कीजिए, पूरा दिन आपको ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। ओके, अब मान लीजिए सेम टू सेम गैप डाउन, यही जगह पे हमारा यहाँ पे बाई होगा, फ्लैट खुल के नीचे आया, गैप डाउन खुले, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा बाइंग जोन है, ठीक है। तो सेम टू सेम चीज निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम सिनेरियो का आप प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में मैं उस जगह पे सेलिंग करना पसंद करूंगा जो मैंने आपको शो किया है 18,400 के सामने, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे कोई भी इस तरह का जोन नहीं आता है, क्योंकि इस तरह का जोन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगा। अब आप ये मत सोचिए कि निफ्टी नीचे आएगा बैंक निफ्टी नीचे नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, इंडेक्स हमेशा मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह का। मैं अगर आपको शो करूं तो आप सिंपली ये चीज देखिए, मैं आपको एक चीज शो करता हूं, ठीक है। आज इसी दिन का आप अगर देखेंगे तो देखिए निफ्टी यहां से लेके 915 से लेके अच्छा खासा नीचे टूट गया, ठीक है, अच्छा खासा पॉइंट टूटा है। और सेम अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, एक सेकेंड, सेम अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, मेरा कीबोर्ड खराब हो चुका है शायद, सो सॉरी। उसी दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया था, ऊपर खुलने के बाद साइडवेज हो चुका था, वेरएस निफ्टी अच्छा खासा नीचे टूट गया था, ठीक है, इसी दिन अच्छा खासा नीचे टूट गया था। तो उसीलिए वैसा थिंकिंग मत रखिए कि निफ्टी नीचे आएगा बैंक निफ्टी नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। निफ्टी को हमको 18,400 के सामने, आई एम सो सॉरी, ये वाला लेवल था, हाँ 18,400 के सामने हमको शॉर्ट करना है निफ्टी को। और बैंक निफ्टी को हमें क्या करना है, इनकेस अगर ऊपर मिलता है तो वेट कीजिए, प्रॉपर यहाँ पे जाने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके आ रहा है तो आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो सलाह यही रहेगा निफ्टी में फोकस कीजिए, अपना फोकस को बैंक निफ्टी से हटाइए, बैंक निफ्टी से हटा के निफ्टी में फोकस कीजिए। क्योंकि क्या है ना, पैसा से मतलब है, निफ्टी से बने बैंक निफ्टी से बने, दैट डजंट मैटर माय फ्रेंड्स। ओके, बैंक निफ्टी में गैप अप गैप डाउन खुलेगा तो ये बाइंग जोन है, यहाँ पे अच्छा बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा, और गैप अप खुलेगा तो इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो वहां पे भी आप एक बार बाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाता हूं, क्यों मैंने आपको बोला टू ऑब्वियस चीजों को मार्केट बहुत बहुत इजीली तोड़ देता है। जैसे यहाँ पे हर किसी को दिख रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छा खासा टाइम बिताया, नैरो रेंज पे आया है, सस्टेन किया है, ब्रेकआउट किया है, तो बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हुए। सेम टू सेम मैं अगर आपको निफ्टी में दिखाऊं, ये चीज होता रहता है, मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको मजा आएगा ये चीज देख के। जैसे मान लीजिए निफ्टी जब यहाँ पे था, ठीक है, जो है ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, देखिए मार्केट मेकर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में बहुत अंतर होता है। मार्केट मेकर्स इंस्टीट्यूशंस हो गए, बड़े प्लेयर्स हो गए, जहां जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है डिप्लॉय करने को, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या है, जिनका रूल्स अच्छा है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, सेटअप अच्छा है, अच्छा खासा पैसा है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो, रिटेल ट्रेडर्स हो, जब मार्केट मान लीजिए यहाँ पे था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे था, एक बार टेस्ट किया,
2 बार ट्राई किया नहीं किया, 3 बार टेस्ट किया ठीक है नहीं किया, यहाँ पे लोअर लोस क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे रुक रहा था, तो बहुत हद तक 90% लोग भी श्योर हो चुके थे कि ब्रेकआउट होके अब ये निकलेगा। तो लोग यहाँ पे श्योर हो चुके थे कि ब्रेकआउट होगा, कहीं ना कहीं निफ्टी हमें 18,200 के सामने मिलेगा। आप देखिए ब्रेकआउट हुआ, ट्रैप करके नीचे आ गया। तो सेम चीज टू ऑब्वियस अगर आपको दिखता है, मान लीजिए बहुत ईजी, आपको हर एक गली के नुक्के लौंडे भी आके आपको अगर दिखा देता है ये देख ट्रेंड लाइन भाई, ये देख ट्रेंड लाइन, इधर पे देख 2 3 4 बार हो चुका है, अब तोड़ेगा, तो दूर रहिए उससे। तोड़ेगा तोड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल फिर ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन वो ट्रैप करने की चांसेस 80% बढ़ जाता है। तो टू ऑब्वियस चीजों से जस्ट स्टे एट ए डिस्टेंट। ओके, तो ये था एनालिसिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत कीजिए, कुछ मत करने की जरूरत नहीं है, ऐसे देख के छोड़ दीजिए। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो मत कीजिए, लिंक को भी ज्वाइन मत कीजिए। ज्वाइन कर लेंगे तो आप ही का ट्रेडिंग सुधर जाएगा, बाकी मैं और क्या बताऊँ, माफ कीजिएगा सुधर जाएगा वर्ड ठीक नहीं है, आप लोग वैसे ही अच्छे खासे ट्रेडर है, मतलब आप लोगों को ही ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को और चाहिए होगा, जस्ट जोकिंग, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सपोर्ट दिखाते रहिए, और मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। और अभी भी मैं बोलूंगा, एक शेयर मुझे दिख रहा है मिंडा कॉर्प, जो है बहुत अच्छी जगह पे है मिंडा कॉर्प, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे भी ये शेयर मैंने शेयर किया था, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत पॉजिटिविटी का संकेत है, और ऊपर से रिटेस्ट करके भी घूम रहा है। तो 1 महीने के लिए अगर आप इसको होल्ड करेंगे, मिंडा कॉर्प में एक अच्छा खासा मुझे टारगेट दिख रहा है। एसएल सिंपली आ जाएगा 250 के आसपास, टारगेट आपको कहीं ना कहीं 320 330 तक बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग में।